नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। एक बड़ा दुखद घटना हुई है। एक 3 बेटियों का बाप और 4 बच्चों का बाप, एक बेटा भी है, उसके छोटी छोटी बेटियां हैं। अपने आवास पर, विराट नगर से थोड़ा आगे खेतों में उसका आवास है, छत पर मिट्टी गिर रहा था क्योंकि वो बारिश का सीज़न है। ऊपर से जा रही हाई वोल्टेज की तार ने उसको कैसे खींचा है कि करंट लगने से उस मनदीप की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। और इतना दलित परिवार, इतना गरीब परिवार है कि उसके परिवार के सदस्य, इनकी आंखें पढ़ लीजिए कि किस कदर उसके जाने से ये मायूस हैं और इनकी आंखें नम हो चली हैं। और 3 बेटियों का बाप और 4 बच्चे हैं, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी करता था। मैं जानूंगा भाई साहब से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। हाँ। भाई का नाम मनदीप कुमार है जी। हाँ। और शायद में मट्टी डाल रहा था अभी। हाँ। और ऊपर लाइन जा रही है अपनी बोल्ट हुई है हाई वोल्ट की। हाँ। और उसमें मट्टी डाल रहे छत पे, उस पर करंट लग गया और मौके में मौत हो गई है। और अब हमने कुछ मुआवजा चाहिए सरकार से। कि 3 बेटियां हैं उसकी? 3 बेटियां हैं, एक बेटा है जी छोटा। और मेहनत मजदूरी करता है जी, दिहाड़ी मजदूरी करता है वो बंदा अपना। उसके पीछे कुछ नहीं है पैसे उसके। अब एक धर्मपत्नी है, एक धर्मपत्नी है, 4 बच्चे हैं जी। अब 4 बच्चे। हाँ जी। और जितना हो सके हमने वो करना चाहिए जी। आप मुआवजे की मांग करते हैं सरकार से? हम भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि इसको बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजा ज़रूर दिया जाए। कि ये एक अप्राकृतिक घटना हुई, किस कदर वो मिट्टी डाल रहा था, ऊपर से वोल्टेज ने उसको खींच लिया और करंट लगने से उसकी मौत होगी। ये सुबह की घटना है। हाँ, सुबह की थी, 10 बजे की। 10 बजे की। और उसकी मात्र 27 साल उम्र है। वो अपने बच्चों का अकेला सहारा था जो काल का ग्रास बना और उसकी अकाल मौत हुई है। किस तरह से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गरीब दलित बच्चे को, जिसकी मौत हो गई, उसके 3-4 बच्चे हैं पीछे छोड़ गया, एक पत्नी है, उसके गुजारे लायक तो उसको दिया जाए। उसका शव यहाँ मोर्चरी में लाया गया है। और उसके बाद यानी कि ये रोने वाले ये सारे उसकी बरादरी के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। किस कदर यानी कि एक जवान, एक व्यक्ति की मौत हो जाना घर के लिए भी बहुत दुखदाई होता है। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके पीछे जो 4 बच्चे रह गए हैं, उसकी धर्मपत्नी को कोई ना कोई मुआवजा ज़रूर दें। और हम, हाँ बताओ। मैं जमावड़ी से हूँ जी। हाँ। सरपंच प्रतिनिधि सुमेर जी। हाँ जी। हाँ जी। ये बहुत ही गरीब हैं। ये 3 भाई हैं। हाँ। और धर्मचंद की ढाणी विराट नगर के सामने है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये रहते हैं। और ये सुबह काम करने के लिए अपने वहाँ जाता था गांव में। लेकिन आज सुबह इसके पास फ़ोन किया लगभग 9 बजे। ये बोला जी मैं घंटे के में आता हूँ। हाँ। मैंने छत पर मौसम ख़राब है और मैं इसमें मिट्टी डालने के लिए थोड़ी बहुत हमारा चौवार है, इसको हम ठीक करने के लिए इनने पहले भी दरखास्त दी हुई है बिजली विभाग को। अच्छा। भाई ये तार यहाँ से हटाएं। हाँ। लेकिन गरीब आदमी जिनकी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं इसलिए प्रशासन से यही मांग करते हैं। इसका बड़ी बेटी 5 या 6 साल की है, 3 बेटी और 1 लड़का है। तो इसका कमाने वाला कोई नहीं है। ये मजदूरी का डेली मजदूरी का काम करने वाले हैं और कोई सारा है न इनका ज़मीन है। कोई आधा किला, उसमें हम घर वगैरह बना रखे हैं। आधा किला होगा, 1.25 किला, तीनों भाई है। लेकिन बहुत ही गरीब है। मेरी SDM साहब से, DC साहब से और सभी समाजों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी इसमें आगे आके और इसकी मदद करवाए प्रशासन से। ये जो जमावड़ी के सरपंच प्रतिनिधि है, इनका कहना है कि पहले भी घर की छत के ऊपर से जो ये हाई वोल्टेज की तार जा रही थी, इसके लिए इन्होंने दरखास्त भी दी हुई थी कि इस तार को इधर उधर कीजिएगा ताकि करंट ना लगे। लेकिन वो कैसे डिले हुआ, क्या प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन अब तो सुन ले, अब तो वो काल का ग्रास बन गया है, उसे कोई ना कोई मुआवजा जरूर दें, जैसे सरपंच साहब बता रहे। सर हाँ। इसमें अंधी रड़वाने से लाइट भी नहीं आया करती। आज ही पता नहीं कुदरती ये लाइट कैसे आई, क्यों आई। कभी कभी एक आधा फेस में आ जाती, नहीं आ जाती। इनका लाइट की प्रॉब्लम थी। देखिएगा जब तक अपना तूफान शुरू में तूफान आया था, जबकि अपनी तार टूटी हुई है, सब सारे खंबे टूटे पड़े हैं। आधी लाइन ऊपर है, आधी लाइन नीचे पड़ी है। हाँ जी। ये शुरू के हमने सारी दरखास्त दे रखी है, सबको दी है हमने ये। हाँ, अब तक हमारी लाइन ठीक नहीं हुई। देखिएगा कि जो तूफान आया था उसमें ये बिजली की तार टूट गई थी और उसके बाद ये घटना हुई है।
हम भी प्रशासन से फिर गुहार लगाते हैं कि इस तरह की कैजुअलिटी ना हो और इनको ठीक कीजिए। और इस जो कैजुअलिटी हुई है, जो ये शख्स 27 वर्षीय मनदीप की जो अकाल मौत हुई है करंट लगने से, इसके ऊपर प्रशासन एक्शन भी ले जिस लापरवाही है, और मनदीप को मुआवजा दिया जाए। जाने वाले के बच्चों को, जो 4 बच्चे जिसमें 3 बेटियां 1 बेटा छोड़ के चला गया है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। और इस दुख की घड़ी में मेरे एडिटर जो पार्षद भी हैं अजय सैनी जी भी अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और प्रशासन से हम लोग भी दरख्वास्त करते हैं कि इसको मुआवजा दिया जाए। और ये दलित का बच्चा 27 वर्षीय जिसकी मौत हुई है, 4 बच्चों का बाप था, पिता था, अकाल मौत का कारण बना। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।